आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश के आगमन की बेला, बुद्धि और विवेक के देवता। आज जीवन की विषमताओं के बीच मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो सद्बुद्धि और विवेक की। गणपति गण यानी आम जन के देवता हैं। अपने विलक्षण शरीर के कारण गणेश बच्चों के प्रिय देवता हैं। अपनी विलक्षण बुद्धि और लीलाओं के कारण गणेश जी सबको प्रिय और अपने लगते हैं। सभी विघ्नों को दूर करने वाले सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से बाल गणेश का निर्माण किया। उनको जीवित कर अपना द्वारपाल नियुक्त किया था। बाल गणेश ने जब भगवान शिव को माता पार्वती के भवन में प्रवेश करने से रोक दिया तो भगवान शिव ने क्रोध में उनका सिर काट दिया। माता पार्वती को क्रोध में देखकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि पृथ्वी में जो प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। भगवान शिव के गणों को ऐरावत नाम का हाथी मिला जिसने जंगल में अन्य प्राणियों को परेशान कर रखा था। उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ से लगा दिया गया। इस घटना के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार देवराज इंद्र ने परिजात पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया था। इससे उनका तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा उन्हें छोड़कर चली गई। हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और जंगल में रहने लगा। वहाँ रह रहे जानवरों को वह परेशान करने लगा। इसी हाथी के अहंकार को कम करने के लिए ईश्वरीय लीला हुई और उस हाथी का सिर काट कर गणेश जी के धड़ से लगा दिया गया। इस घटना के बाद गणेश जी को परिजात पुष्प का वरदान मिला। गणेश जी को गजमुख भी कहा जाता है क्योंकि उनका मुख हाथी का है। गणेश जी के जन्म से लेकर उनके मस्तक कटने तक की घटनाओं का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। गणेश जी का विलक्षण शरीर प्रतीकात्मकता का पर्याय है। गणेश जी की सूंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी मूल आदतों को जड़ों से उखाड़ कर फेंकने में समर्थ होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में वह कुशल होता है। कान को मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना गया है। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो उसके कान में ही उच्चारण करते हैं। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। इसलिए बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक हैं। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है जो कि समाने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञानी व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं परंतु वह उनको स्वयं में संभाल लेता है। गणेश जी का लंबा पेट अथवा बड़ा पेट ज्ञानियों के इसी गुण का प्रतीक है। गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई जाती है। उनमें से एक में कुल्हाड़ी दिखाई जाती है। कुल्हाड़ी काटने का एक साधन है। ज्ञानी व्यक्ति में ममता के बंधन काटने और संस्कारों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता होती है। उसी के प्रतीक यह कुल्हाड़ी है। गणपति जी का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में दिखाया जाता है। देवता हमेशा देने वाले ही होते हैं। जिसकी जैसी भावना, श्रद्धा होती है उसे वैसी ही प्राप्ति अल्पकाल के लिए होती है। वरद मुद्रा इस बात का प्रतीक है। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ना भी प्रेम के बंधन में बंधना है। गणपति जी के एक हाथ में जो डोर है वह इसी प्रेम की डोर है। वह दिव्य नियमों के शुद्ध बंधन है। ज्ञानी स्वयं इन नियमों के बंधनों में स्वयं को ढालता है। गणपति जी के अलंकार व प्रतीक हमें सिखाते हैं कि ज्ञान को गहराई से समझने वाले, उसे जीवन में पूर्णतः से व्यवहार में लाने वाले, स्वयं लक्ष्य स्वरूप और ज्ञान की शक्तियों को प्राप्त करने वाले ही जीवन को कुशलतापूर्वक जीते हैं। गणेश महोत्सव की शुरुआत सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। इस महोत्सव में चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चौदस के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन करने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है। कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी और गणेश जी ने इस कार्य को शुरू किया। व्यास जी महाभारत के श्लोक बोलते चले गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में व्यवस्थित करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है।